फर्स्ट क्या है कि जीरो सरफेस पेंटेड, सेकंड क्या है वन सरफेस पेंटेड, वही हो गया वन सरफेस पेंटेड, और थर्ड बताना है तुमको टू सरफेस पेंटेड। टू सरफेस लिखो या फेस लिखो, जो लिखना है, टू सरफेस पेंटेड, और फोर्थ है थ्री सरफेस पेंटेड। जल्दी से बताओ तो कितना आएगा। सर जीरो सरफेस इसका निकलेगा, इसका तो जीरो निकलेगा। जीरो निकलेगा। अरे जमीन नीचे नीचे जो है तो सारा अनपेंटेड ही है। सॉरी, हाँ हाँ 8 है 8। मतलब कितना? जीरो सरफेस मतलब सर वो हो गया ना अंदर एक वाला। नहीं, अंदर का क्या है, नीचे वाला भी तो पेंटेड नहीं है ना। जीरो सरफेस पेंटेड जिसका एक भी सरफेस नहीं दिखे सर, तो उसका वो एक भी सरफेस नहीं दिखे, नहीं देखो नीचे जो है ना पूरा पेंट किया गया है जमीन को छोड़ करके, ठीक है, जमीन को छोड़ करके पूरा पेंट किया गया है। अब तुमको बताना है कि कौन कौन सा ऐसा बॉक्स है जिसमें पेंट नहीं हुआ, नहीं हो पाया। जल्दी जल्दी जल्दी। कितना हुआ देखो, जीरो सरफेस पेंटेड का क्या होगा। सबसे पहले तो जीरो सरफेस पेंटेड कितना होता है, एन माइनस, यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे एन वैन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? -2 का देखिए लेकिन हाँ ध्यान से देखो, इधर से 5 है और इधर से 4 है,
है ना। तो एक बॉक्स ज्यादा है तो उसमें n-1 नहीं लगा पाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो ये वाला जो ये है ना, ये दोनों, ये तीनों इसी के अंदर होगा। तो देखो ये तीनों में ये वाला जो है, ये वाला जो, ये वाला, ये दिख रहा है ये, इसके नीचे वाला क्या होगा, अनपेंटेड होगा। तो रो वाइज बताते हैं, आसानी होगा। ये तुम्हारा मान लेते, ये तुम्हारा है 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये क्या है, ABCD, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ऐसे बढ़ोगे, ये वाला क्या है, 1 का, जीरो हाँ, सर। ये 2 का B देखो यहाँ घुसेगा, इसके अंदर 1 घुसेगा। अगर और नाम देना है तो और नाम दे करके ना भी इजी कर सकते हो, लेकिन बस क्लियर होना चाहिए। यहाँ जैसे दे दो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। देखो 3 के अंदर घुसो, 3 के अंदर घुसो, 3 है और 2 है और B है, तीनों कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। 3 2 B देख लो कहाँ जाता है, 3 का ये वाला पार्ट जो 2 और B मिलता है, तो ये सेकंड वाला के अंदर में होगा, वो नहीं दिख रहा है, तो एक वो होगा, तो एक वहां ऐड करेंगे। फिर उसके नीचे होगा, और उसके नीचे कितना होगा बताओ, ये यहाँ जो 3 है इसके नीचे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करके होगा 3, और चौथा तो यहाँ पे डब्बा में बन गया। उसके नीचे जाओगे तो 4 बनेगा, 1 + 3 + 4 बनेगा। ध्यान से समझो कैसे बोले, ये वाला बोले हम, इसके नीचे पहले 1 होगा, ठीक है, ये जो घस रहे हैं, इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे 1 होगा, और उसके नीचे के नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, उसके उस साइड क्या होगा, इसके नीचे 1 था और इसके पीछे और इसके पीछे क्या होगा, 2 हो जाएगा। नहीं उसके पीछे नहीं, उसके नीचे 2 हो जाएगा। जो ये वाला बॉक्स है ना, उसके इस साइड और इस साइड जाओगे 3 बनेगा। अब फिर इसके नीचे जाओ तो 4 बनेगा, ये वाले लाइन में, फोर्थ वाले में 4 बनेगा, 4 हो गया। और क्या बच गया, अब सबसे नीचे जाओगे तो कितना होगा, तो सबसे नीचे जाओगे तो क्या कितना होगा बताओ। सबसे नीचे में एक भी नहीं होगा। अरे यार सबसे नीचे तो ज्यादा ही होगा। सबसे नीचे सिंगल सरफेस वाला होगा। तो अभी 1 + 3 + 4 आए, हाँ तो हाँ एक सर। एक बनाइए, सबसे नीचे कितना आएगा, सबसे नीचे कितना आएगा, तो देखो एक बॉक्स पे कितना बन रहा है, 5 5 चके 5 नहीं 6। तब सोचो सोचो सोचो, तेरे बता टोटल क्यूब कितना है, टोटल क्यूब बता दो कितना है। टोटल क्यूब कितना है, एक मिनट सर, उधर निकाल देना पड़ेगा। देखो ऐसे करके जोड़ के देखो तो 1 2 3 4 5, इधर 5 है और इधर 4 है, 5 के 20 हो गया, मतलब इधर 20 हो गया।
अब 20 और यहाँ पे ऐसे कितना है 4 है, तो 20 20 20 20 20 4 80 हो गया। 80 हो गया। 80 में यहाँ पे हम लोग क्या हटाए हुए हैं, 4 + 4 8 हटा दिए हैं। ठीक है, तो 20 80 में से 8 हटा देंगे तो कितना आएगा 72। टोटल कितने हैं, टोटल 72 बॉक्स है। 72। हाँ 72 बॉक्स है, ये भी पूछा जा सकता था ना। हाँ अब बताओ कि कितने अनपेंटेड होंगे। तो नीचे वाले सरफेस पे कितना होगा, जितना ऊपर था, ऊपर कितना है 1 2 3 4 4 तक 16, 16 में कौन कौन सा अनपेंटेड रहता है। नीचे 4 होगा ना, ये वाला जो 4 ऐसे होगा, वो नीचे क्या होगा, पेंटेड नहीं होगा ना, तो नीचे 4 होगा। तो टोटल कितने हो गए 12। खत्म खेल। नहीं आया समझ में, हम बस ये 4 को और समझ गया, अंदर समझ गया। अंदर घुसते जा रहे हैं। सबसे नीचे से जाओ, सबसे नीचे में 4, सबसे नीचे में 4 था, उसके ऊपर भी 4 है, उसके ऊपर 3 है और उसके ऊपर 1 है। वन फेस पेंटेड का बताओ। एक फेस पेंटेड का जिस जो एक तरफ से पेंटेड है, तो वो सरफेस पे ही होता है मेरे। पहले तो सरफेस वाला देखेंगे, सरफेस पे कितना है। सर नीचे वाले से अभी टोटल मतलब नहीं है। नीचे वाले से क्या बोलते हो, बोलो ना। मतलब नीचे, ये जो नीचे वाला है। देखो तुम पेन लगा, बताओ। जल्दी समझो, क्या पूछ रहे हो, जल्दी बच्चे पूछो। सर ये जो 1 2 3 4 ये थी रोमन में है ना, उसके नीचे जस्ट ऑपोजिट वाला, फिर नीचे वाला, अंदर का नीचे वाला, वो तो टोटल कलर है ना। देखो सब जगह कलर्ड है, पीछे भी कलर्ड है, इधर भी कलर्ड है, इधर भी कलर्ड है। हाँ, सिर्फ हाँ नीचे तो व्हाइट है। सिर्फ नीचे, नीचे कलर नहीं किया गया है। नीचे जमीन था तो पेंटेड, सिर्फ पेंटेड का पूछ रहा है, तो तब तो यहाँ पे हो गया। एक सरफेस का बोल रहा है। एक दो, दो, ये तो इसका दिख रहा है ना, एक दो, दूसरा, तीन। देखो बैक साइड में कितने होंगे, बैक साइड में कितने होंगे, बैक साइड में 6 होगा। एक से 6, कंफर्म है ना, बताना पड़ेगा। 2 2 4 2 6, हाँ। 3 इधर 3 इधर, 6 होगा। हम्म, फ्रंट का बताओ, फ्रंट साइड में कितने होंगे, तो 1 2 3 4, 4 होगा, 4 होगा। नहीं 4 नहीं होगा, ये नहीं होगा। चार, ये नहीं ना होगा सर, वही तो एक, हाँ 1 2 3 होगा तीन, बस। 3 3, हाँ 3 होगा। लेकिन और सर ये भी, ये नीचे भी जो होगा, ये व्हाइट भी है, हाँ, ये भी वो होगा हाँ ये। तो 5 हो गया। हाँ 5 हो गया। और वन साइडेड में ये, और देख लेते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं ये होगा, भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है 5। लेफ्ट में देखो,
लेफ्ट में कितना होगा, तो आगे वाला जितना होगा ना उतना ही पीछे होगा, जिस पर ये वर्चुअली बॉक्स रहता है। तो ये क्या होगा, 6 ही होगा। से आगे नहीं, 6 छः मतलब छः बैक दो में 8, 8 होगा। लेफ्ट में 8 होगा, इस साइड से, इस साइड से तो कितने होंगे? 8 कैसे होगा सर? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ वाला बीच इस तरफ से नहीं हो जाएगा। जमीन का भी तो ये दोनों होगा ही होगा ना। हम्म, जैसे इसमें भी होगा 1 2 3 4, इसमें 4 होगा, यहाँ 5 होगा। इधर 5 लाइनिंग वाला है इसीलिए। यस, हाँ, तो राइट में कितना होगा? राइट में हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5। टॉप में बताओ, ऊपर से। टॉप में हो जाएगा एक टॉप में बस एक एक ही ही तो। रहेगा, एक ही तो है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6, छूट गया जमीन का। नीचे का, नीचे में क्या है, 0 से नीचे में कितने होंगे बताओ? पीछे बैक का तो 6 है ये। बैक का है, डाउन का, बॉटम का, ये बॉटम का। बॉटम का तो वो टोटल तो वाइट ही है ना, तो 0 होगा। मतलब पेंटेड वाला, अनपेंटेड तो नहीं लेना, सिर्फ पेंटेड ही। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अनपेंटेड में देखो, उस साइड से ले लिए, इस साइड से ले लिए। हाँ, तो कितना आएगा टोटल? 10 10 19 19 6, 8 प्लस 25। 6 प्लस 4, 25 में 8 प्लस 7, नहीं होगा। एक बैक में 6 हो गया, फ्रंट में 5 हो गया, लेफ्ट में 8 हो गया, राइट में 5 हो गया, टॉप में 1 हो गया, डाउन में क्या बोल रहा है, 1 सरफेस पेंट करना। कितना आया? 10 9 19 और 25 आया। ठीक है। 5 प्लस, तो छोड़ रहे हैं क्या? देख लो तुम। तो छोड़ रहे हैं। देखो बैक में 6 नहीं होगा, इस साइड से, इस साइड से देख रहे हो, यस, ये इस साइड से, इस साइड से 6 नहीं होगा, 8 होगा। देखो ये वाला होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे यहाँ जो से। व्हाइट वाला है, हाँ हाँ। हाँ, ये 8 होगा। तो कितना हो गया? 8 8 16 16 1 17 17 10 27, 26 27। 27 27 और छूट रहा है। आंसर 30 है। तो फ्रंट में हो जाएगा 1 2 बटन 3 वाला 4 लेना पड़ेगा लगता 5 6। क्या? हाँ, मिल गया, मिल गया, मिल गया। देखो ये वाला, ये वाला, ये जो है लाल में किए, ये काला कर देते हैं। देखो इसका भी तो वन साइडेड पेंटेड है, और ये भी तो वन साइडेड है, ये भी तो वन साइडेड है, जो काला किए है। हैं। 27 30। यस। टोटल कितने हो जाएंगे? 30। क्लियर है? दो, अब जल्दी से बताओ, दो साइडेड का। बहुत टाइम लगा इस क्वेश्चन में। दो साइडेड पेंटेड का बताओ। दो साइड का दो साइडेड का आएगा, पहला बनेगा ये बनेगा, ये दो साइड से है,
ये भी 2 साइड से, ठीक है। यहाँ हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, देख रहा है? 4 पहले लिख दो। चार प्लस, और 2 साइड से कौन सा प्रिंटेड है, तो ये वाला होगा। 1 2 3, 3 इधर से ले लोगे तो 4 आएगा। 4 ऊपर वाला नहीं ऊपर पूरा नहीं होगा तो 3 साइडेड में 4 हो गया। फिर कौन सा होगा, तो ये होगा 1 2, ठीक है। ये 2 हो गया इधर हाँ, पीछे। पीछे में होगा 1 2, और अच्छा उसके नीचे वाला भी एक साइड से ही, और 1 2 3, यहाँ 2 प्लस 3, ठीक है। अच्छा 4 प्लस 3 ना, 4 2 प्लस 2 प्लस 3, ऊपर में 2 3 प्लस 3 भी होगा। ये जैसे 3 इस साइड की है, उस साइड भी 3 होगा, उस साइड। और बताओ 2 साइड से और कौन कौन है? एक, दो, हाँ 2 साइड से ये होगा, ये भी होगा, ये भी 2 साइड से, ये भी 2 साइड से, है ना। उसी तरह +2, उस नीचे तरह वाला तो है ही। नीचे वाला तो 1 साइडेड था। 6 3 9 18 है। 13 3 15 15 अच्छा देखो 15 3 18 हो तो गया इसमें। 18 आया आंसर, 18 नहीं 24 है। देखो ये वाला जो है ना, ये जो बना रही है, दिख रहा है? इस कॉर्नर का सबसे नीचे वाला यहाँ पे जो होगा, वो भी क्या होगा, इस साइड से पेंट होगा, इस साइड से होगा, जमीन से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा तो ये एक भी हो होगा, गया। और 19 पहुंचे, 5 और बताओ, 5 और कहाँ होगा? हम्म, 3 साइडेड। ये इस राइट साइड में नीचे वाला भी कॉर्नर होगा सर ये। अच्छा ये भी होगा, इसके ये इसके वाला। पीछे। हाँ हाँ हाँ, तो इसको 2 ही डायरेक्ट कर दो ना, ठीक है। तो 4 4 इधर ये 5 और ए वाला भी यहाँ ये वाला, पे। यस। हाँ ये भी होगा, ठीक है। और डी भी होगा, ये भी होगा, तो और 2 जोड़ दो। 10 10 6 16 17 18, 18 6 हो गया। इसी के जस्ट पीछे उसके जस्ट पीछे वो कॉर्नर पीछे मतलब ये डी वाला के नीचे पीछे जस्ट। नीचे का हर कॉर्नर, हाँ नीचे का चारों ले लिए। कितना आया? 4 4 8 10 10 10 6 16, 16 और 4 20 आया। 4 बचे, 4 बाकी है। नहीं नहीं, 16 8 24 बन गया, देखो 24 आ गया। 4 4 8 2 10, ठीक है। 10 5 15, 15 3 18, 18 6 24। 24। हाँ, तो ये हो गया 24। 3 2 5 1 6 68, 72 में 67 गया तो 4। तो 3 सरफेस वाला कितना होगा? 4 होगा।
4 होगा, अच्छा, टोटल 4 ही बचा। और 4 हमको तो कौन कौन 6 होगा नजर पता? आ रहा है। 6 कैसे नजर आ रहा है भाई? ज्यादा हो जाएगा। एक ये होगा, हाँ, अंदर एक वाला ये होगा। 3 को हो गया। अंदर वाला 3 देख लीजिए, हाँ नहीं कटा नहीं, हुआ है। एक वो उसमें 3 सरफेस तो नहीं, तो 1 सरफेस पेंटेड है। बस इसके जहां जहां गोल किए हैं, उसके अलावा हमको बता दो तो भाई कोई है। मतलब ये सर कटा हुआ है जो, तो ये कलर्ड हाँ होल हुआ है ना सर। हाँ हाँ तो ये जो 3 सरफेस बना हुआ है 2 को ऊपर में यहाँ पे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ भाई सही बोल रहे हैं, 6 होगा ये, और ये ना। यस। हाँ तो 6 होगा, 6, 24 6 30, 30 30 60 72 सही है। क्या से जोड़ दिए भाई? गलत है ये। 4 तो 6 था, हम 68 कर दिए 66 को। ठीक है, 6 ही आएगा। सही है। यस। हाँ सही है, 6 सही है सारा। हम आंसर नहीं देखे थे। ठीक है, 6 सही है। क्लियर हो गया क्यों? इस क्वेश्चन से ज्यादा ही क्लियर हो गया होगा। बहुत क्लियर होगा। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इसके लिए समझ के रखना कि जब भी कोई एग्जाम में आएगा ना, तो थोड़ा इसका मार्क्स ज्यादा होगा या क्वेश्चन इसमें ज्यादा होंगे। ठीक है, तो क्यूब हम लोग खत्म किए। देखो अब दो, ब्लड रिलेशन पता है, खूनी रिश्ता जो बोलते हैं, यस सर, पढ़े ठीक हो? पढ़ाइए। यस सर। इसमें एक प्रॉब्लम हमको है, मेरे पास हिंदी वाला अभी मिल नहीं रहा है। हिंदी वाला जो जो मिला है तुमको भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन तरीका पहले सिखाते हैं और उससे पहले समझना। जैसे कि हम लोग ना प्लस को, तो इसमें क्या है हमारा पास कि अगर हम लोग प्लस बोलेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेल, ठीक है, मर्द हो जाएगा। और माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। ठीक है, इसको जनाना बोलते हैं ना, जनाना या औरत जो लिख लो, महिला लिख दो। ठीक है। हम्म, अच्छा, सबसे पहले तुमको आना चाहिए कि किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता है, घर में जानते ही हो कि भाई किसको बोलते हैं, दादा किसको बोलते हैं, दादी किसको बोलते हैं। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कि नाना नानी को भी यहाँ ना ग्रैंड बोला जा सकता है। ठीक है, यस। नाना नानी को भी ग्रैंड, अगर इंग्लिश में मिले तो ग्रैंड फादर बोला जा सकता है। ठीक है, यस। अब देखो इसमें बहुत आसान तरीका है किसी चीज को समझने का। जैसे कि अगर हम बोले कि मेरे पापा, तो मेरे पापा मतलब हम प्लस हो गए, हम्म, और पापा है तो एक मंजिल ऊपर कर दो, एक मंजिल ऊपर पापा हो जाएंगे। और मेरी मम्मी बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे बोलेंगे, मम्मी है तो ये ऐसे करके एरो उसी लगा के देंगे। सीधा में माइनस। यस। हाँ माइनस लगाएंगे, लेकिन दोनों साइड एरो लगाएंगे। ठीक है, यस। दोनों साइड एरो लगाने का मतलब ये देखो ये तरीका अपना नोटेशन है, तुमको अपना माने तो दो, लेकिन हम जो सीखते आए हैं वो बता रहे हैं। ये डबल जो नोटेशन है, दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब क्या होता है? कपल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? वो कपल है, मतलब वो जोड़ी है, मतलब हस्बैंड वाइफ है। और अगर प्लस के साथ सीधा अगर माइनस देते हो तो ये क्या हो जाता है? ये भाई बहन हो जाता है। ठीक है, मतलब ये सिबलिंग बोल सकते हो, सिबलिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भाई बहन बोलते हैं, भाई बहन। ठीक है, क्लियर है? यस। तो अगर सीधा लगा दिए तो भाई बहन, और ऐसे लगा दिए तो कपल। ठीक है, अब जैसे कि मम्मी का पोता कौन होगा? मेरा नीचे वाला अगर प्लस लगा देंगे तो, ठीक है, इसमें एरो देने की जरूरत नहीं है, ऊपर जाने का मतलब एरो ही होता है, जैसे ही जाएगा। और यहाँ अगर माइनस लगा दे और यहाँ ऐसे लगा दे, तो
पहले बता, अब बताओ तो ये अगर ए है और ये अगर बी है तो इस दोनों में क्या चीज का रिश्ता है, बता सकते हो? या क्या चीज का रिश्ता होगा? उसका उसका बहुत दूर का रिश्ता है। ना, दूर का रिश्ता है, दूर का रिश्ता ही नहीं है। ये डबल एरो मतलब ये तो हो गया। देखो तो ये ये तो क्या है, मतलब ये एक्चुअली मेरी बेटी का, जिससे मतलब अगर मान लो जो यहाँ पे है एक्स है मान लो, तो एक्स का ये क्या है, दामाद है, यस। और ये एक्स की माँ है। तो इस तो ए इसका का क्या मतलब होगा, ए का ससुर की माँ हो जाएगी। यस, ठीक ये है, तो बहुत वही तो। दूर का रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, इसके एक्स लिए के लिए हो वो क्या दादी हो जाएगी। ठीक है, ये दादी हो हाँ, जाएगी। परदादी ठीक हो है, जाएगी। नहीं नहीं, दादी होगी, परदादी क्यों होगी? अच्छा ये पापा है। हाँ हाँ, पापा की, ठीक है। यस। पापा की मम्मी है ना, दादी हो जाएगा ना। यस। हेलो। 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 यस सर, हेलो। हाँ ठीक है। नहीं, हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन भेजते हैं हिंदी वाला, उससे तुम समझ, बस यही तरीका है, इसी तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, इजली हो जाएगा, और कोई तरीका ही नहीं है इसमें। एमसीआई पे भी तुमको मिल जाएगा हिंदी में। ठीक है, ब्लड रिलेशन को क्या हिंदी में बोलते हैं, तो बोलते हैं रक्त संबंध, तो रिश्ता ही बोलते हैं वैसे। चलो इसी में से क्वेश्चन पहले तो देखो, हाँ, हिंदी में भी कराएंगे, इंग्लिश में भी। ठीक है, जैसे कि बोलो, जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन करते हैं पहले। अमित कह रहा है, अमित कह रहा है कि, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं इसका, तुमको हिंदी हिंदी वाला भी तुम्हारे सामने डाल देते हैं, डाल देते हैं। What is the price of the transaction of my house? ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि अमित क्या कह रहा है कि वो जो किसी लड़की को दिखा करके, वो जो लड़की है ना, वो मेरी मम्मी के पोते की वाइफ है। तो कैसे हो, मेरी मम्मी, मेरी माँ की
पोते की पत्नी, ठीक है, वो महिला मेरे पोते की पत्नी, पोते की पत्नी। हाँ, समझ। उसके बाद तो अमित और उस महिला में क्या रिलेशन बताओ। अमित और कौन सा महिला? कोई महिला की तरफ उंगली करके बताया कि वो जो है ना, वो हाँ। महिला मेरे माँ के पोते की पत्नी है। उसको बहू लगे, मतलब वो उसका बेटा का वाइफ हो जाए। सही है। माँ के पोते की पत्नी क्या हो गया, पहले माँ हो गई, तो पहले देखो इसको इसको किस तरीके से करेंगे। ये प्लस अमित। पहले हम ले लेंगे अमित को, ठीक नहीं वो अमित को ले लेंगे, ठीक है, अमित यहाँ, अमित प्लस प्लस उसकी माँ, उसकी माँ क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। अब माँ का पोता हो जाएगा तो फिर ये दो नीचे ये हो इसके जाएगा, दो प्लस नीचे। नीचे। हाँ, और माइनस उसकी होगा पत्नी ऐसे। है तो ऐसे करके जा करके ये ऐसे माइनस। अमित और इसके रिलेशन में क्या है, बेटा की पत्नी है, क्या हो गया, तो हो गया या ये हो गया ना, पुत्र बहू। पुत्र बहू बोलते हैं। तो अमित क्या उसका हो गया, फादर इन लॉ हो गया या ससुर जी हो गया, ठीक है, तो अमित उसका ससुर जी है, ठीक है। हम तुमको क्वेश्चन भेजे हैं उस एमसीए पे, यहाँ सामने भी दिखा देते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं, हिंदी में ज्यादा आसानी तुमको होगा ना, इंग्लिश में भी आसानी है। तो इंग्लिश था थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ी। हम्म ठीक है, यहाँ फिर दिखा वहाँ देते इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा या हिंदी में रहेगा? हैं दोनों में, तुमको जो मन होगा ना उसको तुम सेलेक्ट कर सकते हो। जब एग्जाम वो होता है ना, फॉर्म भरने पहले के समय ना। नहीं एग्जाम के समय तुम सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर लोगे ना तो उसके बाद तुमको सारा हिंदी में देगा, खाली इंग्लिश का एग्जाम इंग्लिश में ही होगा, वो हिंदी में नहीं होगा। वो थोड़ा हिंदी में होगा। हम्म, देखो यहाँ क्वेश्चन आ गया, रेजोल्यूशन रख संपर्क, ठीक है, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन, बी बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, बी का पुत्र ए है लेकिन ए एक है। ए का पिता बी नहीं है, बी का पुत्र ए है। बहुत आसान है। ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है। ए बी का क्या है? क्या क्या है, बी माता है, का दादा। माता, अरे दादाजी सर, तुम, बी का पुत्र ए है। सर यहाँ निगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चल रहा है? अरे क्वेश्चन ही तो बता दिया कि जो बी का पुत्र ए है, मतलब बी ये है और उसका पुत्र क्या है, ए है, लेकिन हाँ। ए उसका पापा नहीं है, ठीक है, ठीक है, ए का पिता बी नहीं है तो बी माइनस होगा, ये पुत्र है प्लस लगा का दिया, बी पिता बोल रहा है पिता नहीं बी है तो नहीं, ओ तो माता न हुआ। माता ना होगा। जी सर। दूसरा देखो, तो ए बी का क्या है, तो माता है। हम्म, पी क्यू का भाई है। आर पी का पिता है। एस टी का भाई है, भाई तथा टी क्यू की पुत्री है। एस का चाचा कौन है? टी क्यू का भाई है। क्यू का भाई है, तो भाई में तो सर, भाई में मतलब हॉरिजॉन्टल होगा या ये वर्टिकल लाइन होगा?
क्या भाई मैं वर्टिकल लाइन टी क्यू का भाई आर पी का पिता, आर पी का पिता, एस टी का भाई है, टी क्यू की पुत्री, क्यू की पुत्री, एस का चाचा पी है, क्यू का भाई, ठीक है, पी और क्यू क्या करते हैं, सब लगा दो पी और क्यू, ठीक है, और पी क्यू का भाई है तो पी के ऊपर प्लस लगा दो, ठीक है, पी के ऊपर इसको क्लियर रखने के लिए पी क्यू का भाई है तो पी के ऊपर क्या लगा दो तो प्लस लगा दो। अब पी क्यू का भाई है कंप्लीट हो गया। आर पी का पिता है, पी का पिता है तो ऊपर चला जाएगा, अब आर पिता है तो आर भी प्लस होगा, प्लस होगा। एस टी एस का टी का भाई, भाई, ठीक है, तो वो अलग है, ठीक है, एस और टी क्या है, टी का भाई है मतलब एस भी प्लस में, हमको नहीं पता एस किसके साथ मिला हुआ है, और टी क्यू की पुत्री है मतलब टी माइनस है, और किसकी पुत्री है, क्यू क्यू, की, तो क्यू की टी से पुत्री है, नीचे, क्यू यहाँ की से कीजिए ना पुत्री, सर, यहाँ 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 क्यू जो है यहाँ अच्छा से अच्छा कीजिए। अच्छा, नीचे चला जाएगा टी, ये चला जाएगा नेगेटिव माइनस है, टी, माइनस, हाँ, ठीक है, और क्या बोल रहा है, भाई बहन, तो तो एस का यहाँ चाचा कौन है, तो एस की पहले ये ये क्यू बाप का है, ब्रेक, ये पता नहीं बापू की मम्मी पता नहीं है, हाँ, ये ठीक है, भाई बहन है सर, तो ये पापा हुआ क्यू, तो इसका इसका क्यू का भाई तो भाई पी है, पी पी हो पी गया था, चाचा अच्छा हुआ। पी है, जी सर, चाचा आगे समझ में, यस। तो इस तरीके से करना आसान, ये पढ़नवासा मतलब क्या होता है, परनवासा, नहीं मान, परनवासा क्या हुआ ये? पुत्र तो समझे सर बेटा हुआ, पौत्र मतलब पोता हुआ। पर पोता पढ़नवासा का भी उपयोग होती है। चौथा क्वेश्चन, आवाज सर आपका क्लियर से नहीं आ रहा, बहुत कम आ चौथा क्वेश्चन कर लो, रहा। हेलो, हाँ, अब आ फोर्थ रहा। क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, बी का भाई है, सी डी ए बी का भाई, ए और बी के बीच में क्या लगेगा, और बी का भाई है तो ए प्लस बी का रैंक नहीं, सी ए की माँ, की माँ है, डी सी सी कर का जाएगा माइनस वाला, पिता, डी 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 सी का का पिता है, पिता तो ऊपर और ऊपर जाएगा डी आ डी जाएगा, ठीक है, सी का पिता है तो डी प्लस है, ई तो बी ई का बी पुत्र, का पुत्र, ई पे जाएगा ई प्लस बी, ठीक है, ए बी का तो ये बताइए ए से डी का क्या संबंध, ए से डी, अरे ए से डी का कुछ ना, नाना जी हैं, नाना जी लगेंगे।
इससे पहले ब्लड डोनेशन किए थे? सर इससे पहले उन्हीं रिश्ता उन्हीं संबंध रक्त संबंध किए थे? जी सर। तो कैसे करते थे? कैसे करते थे? नहीं ऐसे नहीं करते थे वो, उस तरीका से डायरेक्ट मामा का ऐसे मतलब दिमाग में सोचते हैं। हाँ दिमाग में इमेजिंग करके ऐसे। आसान कौन है? यही आसान लगा। बहुत आसानी से होगा। इसका नंबर देखो। हम्म, ये बी का भाई। बी का पिता। बी का पिता। बी एंड डी। बी और डी। बी और डी। सी और एक हस्बैंड वाइफ है। पिता। यहाँ बोल क्या रहा है, ई का सी से क्या संबंध है? हाँ। ई का सी से क्या संबंध है? तो इसी का तो वो क्या बोलते हैं उसको, डी। डी का सर ई, जब डी का ई क्या है, ई पत्नी है नहीं जी, 5वां नंबर ही ना पढ़। वो, जब हाँ कौन सा? देखो मतलब ए बी का भाई है, ठीक है। ये 5 नंबर बना रहे हाँ, हैं, 6 नंबर बना रहे हैं। 4 पे 5 आता है कि 6 आता है? 5 आता है। ए डी का भाई है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, ई बी की माता है। हम्म, 5 नंबर हो गया। एक मिनट, डी का पिता है तो इसका एक मिनट सर, क्या बोल रहा है इसमें, ई ई सी का सर, देखो, ये तो पत्नी हुआ। हाँ, तीनों नीचे भाई बहन हो गया। नंबर कर दिए वो। बी 6 नंबर का सब बना ही रहे। बी बी की माँ है। बेटे की माँ है सी बी, की भाई। बी बी का भाई। सी बी, एच सी डी एच का भाई, सी और डी, बी डी की सी, डी का भाई, सी और डी का पॉजिटिव बोले।
बी डी की माँ है, बी और सी में क्या संबंध डी की माँ, है? डी की माँ है, बी उसके बाद बोलता है कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी, डी की पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डी की पत्नी, डी की पत्नी, या तो ये प्लस अच्छा लगेगा, वो लगेगा। ये वही होगा ना। एक मिनट सर, एच जैसे एच ई की बेटी है ना सर। हाँ 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 ठीक है, एक मिनट। तो ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो सी ई तो साला क्या? बहनोई, वही बहनोई। हाँ, तो वही जीजा कुछ भी लिखा, सारा तो लिख नहीं सकता है ना। ये मतलब ये जीजा भी, मतलब जो शब्द को यहाँ डाला जा सकता है वो शब्द। सी सी से क्या संबंध है, तो बहनोई। अगर ये प्रति होता, ये प्लस होता, ये माइनस होता, तो भाभी लिख देता, भाभी लिख देता ना, जी भाभी या देवर लिखता। क्लियर हो गया? यस। हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें करने के? कितना है? तो आंसर है भैया 53 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन तुम्हारे पास है। अरे तो इस तरह का क्वेश्चन करना, जैसे 40 से 42 लिखा हुआ है ना, जी एक बार करना होगा, उसका पूरा 4 बन जाएगा। ठीक है, पी के साथ जेड का क्या संबंध है, मतलब ओ वो जो ऊपर वाला करेंगे तो उसका हाँ उसके बाद लाइन में लेंगे तो पता चलेगा। उसका वो निकाल लेंगे, उसका पी का संबंध जेड का संबंध। ये हम भेज दिए इसको, ठीक है, कर लेना इसको। निश्चित से आज करेंगे, हाँ, उस आज पहले सब वाला भी करेंगे, छोड़ा है, सब करेंगे आज।